हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो एज यू नो, हमने 10th का साइंस 2 सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें हमारा थर्ड लेसन चल रहा है। कौन सा? लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ठीक है, जो पार्ट 1 वाला लेसन है, मतलब जो इसके पहले वाला लेसन है वो भी मैंने ही कम पढ़ाया था, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही प्यारा सा लेसन है, आप उसे भी पढ़ सकते हो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 5। इसका मतलब ऑलरेडी 4 लेक्चर इस लेसन के ऑलरेडी कितने लेक्चर? 4 लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। सो इफ यू डिडंट वॉच, गो वॉच द फर्स्ट। ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि वो चीज आप पहले जाके पढ़ लो, उसके बाद आके इस लेक्चर पे आप कंटिन्यू करो। इतनी बातें क्लियर है? तो आज इस लेक्चर में हम लोग, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था? ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। तो अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसे देख जरूर से लेना। इतनी बातें क्लियर है? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। और समझ में आ रही है बात? एक और बात, अगर आपको मेरे सेशन पढ़ते थ्रू, ठीक है, मेरे सारे लेक्चर पढ़ते थ्रू कोई भी डाउट आता है, आपके मन में कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपकी बुक से कोई आपको वर्ड नहीं समझ में आता, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे डायरेक्टली डीएम करके मुझसे कुछ डाउट्स पूछ सकते हो। समझ में आ रही बात? तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप डायरेक्टली आके मुझे वहां पे बता सकते हो कि सर ये सारी चीजें मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, ये मेरा डाउट है। अगर आपको सारी चीजें समझ में भी आ रही है, अगर या फिर आपको मुझे कोई फीडबैक देना है तो वो भी आप आके मेरे इंस्टाग्राम पे दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, आपको चीजें समझ में आती है, तो वो भी आप मुझे आके वहां पे बता सकते हो। क्योंकि एक टीचर के लिए क्या होता है कि उनके बच्चों को सारी चीजें समझ में, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इतनी बातें क्लियर है? आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जिन्होंने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है उनको पता होगा कि मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सही बात है? वैसे ही आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं? 2 पार्ट, लेकिन पार्ट थोड़े से सेम होंगे। जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब जिन्होंने लास्ट वाली मेरी वीडियो देखी है उनको ये वर्ड फैमिलियर लग रहा होगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ध्यान से सुनो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जिसके 2 फंक्शन है मेनली। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन क्या कि वो गैमेट का फॉर्मेशन करे। कौन सा फॉर्मेशन करे? गैमेट का फॉर्मेशन करे, साथ ही साथ सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करे। ठीक है, कौन से हार्मोन्स का? सेक्स हार्मोन का। मतलब ऐसे हार्मोन जो सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्गन के अंदर ही बन रहे हैं और वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए ही यूजफुल है। इतनी बातें क्लियर है? तो अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में क्या था? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या था? बताओ, टेस्टिस था ना। तो फीमेल में कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है फीमेल में ओवरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? ओवरी। ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका मतलब ओवरी के अंदर ही, ठीक है, ओवरी के अंदर ही आगे चल के गैमेट का फॉर्मेशन होगा और ओवरी के अंदर ही आगे चल के क्या होंगे? सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन होगा। कौन सा गैमेट बनता है? फीमेल के गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दिस गैमेट एज अ एग। ठीक है, इसे ओवम भी कहते हैं। 3 नाम बताया था ना मैंने आपको, एक एग, एक ओवम और एक oocyte। ठीक है, एग, ओवम और oocyte, ये 3 नाम होते हैं किसके? फीमेल के गैमेट के। साथ ही साथ में अगर हार्मोन की बात करूं तो मेन हार्मोन जो फॉर्म होता है वो होता है ईस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन आता है? ईस्ट्रोजन इज द हार्मोन जो फॉर्म होता है किसके अंदर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। सो इट इज द वन पार्ट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज द वन पार्ट। नेक्स्ट आर एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट। डक्ट मतलब क्या? मैंने आपको बताया है वो रास्ते जहां से गैमेट ट्रैवल करता है। तो इनके अंदर भी कुछ रास्ते हैं जहां से गैमेट क्या करेगा? ट्रैवल करेगा। वो सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतनी बातें क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट कहां होता है, कहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो जनरली मैं एक इंसान की डायग्राम बना रहा हूं। ये एक इंसान है, बड़ा ही खुश है। ठीक है, कोई भी हंसेगा नहीं मेरी डायग्राम पे, बस मुझे आपको कुछ चीजें समझानी है। ठीक है, ये डायग्राम पे हंसना मत यार। तो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एक ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये एक ह्यूमन है, कोई भी है। तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये एक ड्रम की तरह खाली होता है। आपको पता है हमारी बॉडी ने एक ड्रम की तरह खाली होती है। ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा खाली पड़ा है और इसके अंदर ऑर्गन ऐसे तैरते रहते हैं। इस बॉडी कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं? सीलोम। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं?
सीलोम। अब ये बॉडी कैविटी दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है, देखो इसके बीच में एक यहाँ पे कुछ ऐसा ऑर्गन प्रेजेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम। हमारे लंग्स के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसे मूव करता है ना डायग्राम, ऐसे ऐसे मूव करता है हमारा डायफ्राम। तो इस डायफ्राम के ऊपर वाली जो कैविटी है, ठीक है, ये डायफ्राम क्या कर रहा है, बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इसके ऊपर वाली जो बॉडी कैविटी है, इस बॉडी कैविटी को हम लोग कहते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या हम लोग कहते हैं, थोरैसिक कैविटी। और इसके जो नीचे वाली कैविटी है, ये वाली कैविटी दिख रही है, ये वाली कैविटी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बोल लो, कहां प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा हमेशा लोअर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, मतलब लोअर साइड, यहां पे कहीं प्रेजेंट होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको ये वाली बातें क्लियर हो गई होगी। इसको मैं मिटा देता हूं, आपको समझ में आ गया ना कहां पे प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि मुझे यहां पे टोटल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना है, ठीक है। आ जाओ पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ओके देखो मैंने क्या बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, दिस इज द ओवरी, ठीक है। तो कितने ओवरी प्रेजेंट होते हैं फीमेल्स के अंदर, दो ओवरी प्रेजेंट होते हैं। कितने ओवरी प्रेजेंट होते हैं, दो ओवरी। लुक दिस इज द ओवरी, ठीक है, दो ओवरी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर आलमंड शेप ओवरी, आलमंड शेप, ठीक है। इनका शेप किस शेप का रहता है, आलमंड। आलमंड देखा ना आपने, बादाम, तो कुछ बादाम के शेप के क्या रहते हैं, ये ओवरीज, ठीक है। सो दीज आर द टू ओवरीज जो क्या प्रोड्यूस करेंगे आगे चल के, गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, और यही ओवरी आगे चल के हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो इसके अंदर अभी क्या हो, देखो ये ओवरी, ये दो। अब इस ओवरी के बीच में यहां पे, ठीक है, इस साइड में क्या प्रेजेंट होगा, एक मोटा सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, मोटा नहीं कह सकते, एक ऐसा इन्वर्टेड पी शेप का, ठीक है, इन्वर्टेड पी शेप का कुछ ऐसा सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है यहां पे, कुछ ऐसा सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। थोड़ा और अच्छा बना लेते, इतना सुंदर नहीं लग रहा है ये, तो कुछ ऐसा, ऐसा और कुछ ऐसा, ठीक है। अब थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूरेटस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटस। ये बीच वाला स्ट्रक्चर है। अब ये वाला जो ओवरी है, ये थोड़े थोड़े दूर रहते हैं, कुछ ज्यादा ही मैंने बड़ा बना दिया आई गेस ओवरी को। तो इसको अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा दूर बनाते हैं, इसको मैं बात करूं, ये थोड़ा यहां पे रहेगा और ये थोड़ा सा यहां पे रहेगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ये जो है हमारा यूरेट्रस, ठीक है, ये वाला पोर्शन, यहां से एक पतली सी ट्यूब निकली हुई रहती है। यहां से क्या निकली रहती है, एक पतली सी ट्यूब निकली रहती है। ये ट्यूब यहां पे आके इसके ऊपर कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है, दिख रहा है, ये ट्यूब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। सिमिलर यहां पे भी एक पतली सी ट्यूब निकली है और कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं ओविडक्ट। इस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, ओविडक्ट। यहां पे लिख दूं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओविडक्ट। ओविडक्ट क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि देखो इसके नाम में डक्ट लगा हुआ है। डक्ट का मतलब क्या बताया था मैंने, रास्ते, ठीक है। डक्ट का मतलब मैंने क्या बताया था, रास्ते। तो इन रास्तों के थ्रू, ठीक है, इट इज द ट्यूब जहां से हमारा ओवम पास होने वाला है। ओवम क्या था, फीमेल गैमेट, ठीक है। तो यहां से यहां कहीं ओवम बनेगा और ये ओवम किसके अंदर जाएगा, इस ओविडक्ट से पास होगा, ठीक है, इस ओविडक्ट से पास होगा। समझ में आ रही बात। और वो फिर किस में एंटर करेगा, इस वाले स्ट्रक्चर में एंटर करेगा। फिर इस स्ट्रक्चर के नीचे क्या क्या प्रेजेंट होता है, यहां पे देखो, यहां पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्विक्स, ठीक है। एक आई ज्यादा बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्विक्स। फिर इस सर्विक्स से यहां पे एक छोटी सी पाइप आई रहती है नीचे, इस पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, वजाइना। समझ में आ रही बात। सो ये एक आपका टोटल सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये आपका पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, अ पेयर ऑफ ओवरी, ठीक है, एक पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है, एक पेयर ऑफ ओविडक्ट प्रेजेंट है। देखो ये ओविडक्ट है और ये भी ओविडक्ट है, ठीक है। ये ओविडक्ट है और ये भी क्या है, ओविडक्ट है। फिर इसके बाद एक सर्विक्स प्रेजेंट है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वजाइना। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या है आपका जनरल सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन कहां होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा इस ओवरी के अंदर। सो इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओवम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ओवम प्रेजेंट होते हैं। और ये ओवम आगे चल के डेवलप हो जाएंगे और ये यहां से ट्रैवल करने लगते हैं,
ठीक है, ये यहां से क्या होने लगते हैं, ट्रैवल करने लगते हैं, और ये जनरली आके इस रीजन में, ओविडक्ट का ये वाला जो रीजन दिख रहा है, यहां पे आके बैठ जाते हैं। देखो ओविडक्ट यहां से रिलीज हुआ, सॉरी ओवम यहां से रिलीज हुआ, और वो किसके अंदर गया, ओविडक्ट के अंदर गया। ठीक है, वो किसके अंदर गया, ओविडक्ट के अंदर गया। अब वो ओविडक्ट के अंदर आके यहां पे वेट करता है। ठीक है, ओविडक्ट के अंदर आके यहां पे वेट करता है। किसका वेट कर रहा है, ये वेट करता है स्पर्म का। किसका वेट करता है, स्पर्म का। सो अगर यहां से स्पर्म एंटर हुआ, ठीक है, यहां से स्पर्म एंटर हुआ यहां से, ठीक है, तो ये स्पर्म आगे चल के किसको फर्टिलाइज कर देगा, ये स्पर्म देखो यहां से स्पर्म एंटर होता है कॉपुलेशन के थ्रू। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू यहां पे क्या होगा, स्पर्म एंटर करेगा, वो यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पास होगा कहां पे, ओविडक्ट, और ओविडक्ट में क्या हो जाएगा, इसका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मैंने क्या बताया था, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना। ठीक है, पहले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया ना, फर्टिलाइजेशन का मतलब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फीमेल गैमेट के अंदर, ठीक है, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। मेल के अंदर कोई भी फर्टिलाइजेशन लिख के नहीं आएगा एग्जाम में। इतनी बातें क्लियर है। सो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये सब समझ में आ गया, समझ में आएगी नहीं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग को पढ़ना है गैमेट। ठीक है, गैमेट्स कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, इसके अंदर गैमेट्स कैसे फॉर्म होता है। तो देखो हम लोग को सबसे पहले मेल गैमेट बनाना सीखना है, कब फॉर्म होता है वो सीखना है, और कैसे फॉर्म होता है वो सीखना है। तो हम लोग ने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इस चार्ट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मेल गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मेल की बात करेंगे कि मेल गैमेट कैसे फॉर्म होते हैं और कहां पे फॉर्म होते हैं, किस टाइम पे फॉर्म होते हैं। तो जनरली मेल के अंदर गैमेट फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है, मेल के अंदर स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के टाइम पे। कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, जब एक मेल मैच्योर होता है। ठीक है, एक मेल मैच्योर होता है कौन सी एज में, अराउंड 12 to 13 ईयर ऑफ एज। ठीक है, जब एक मेल 12 से 13 साल का होता है तब उसको क्या होती है, प्यूबर्टी हिट करती है, और उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे उसके बॉडी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ रही बात, उसके बॉडी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ उसके अंदर ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होने लगते हैं। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होने लगते हैं। अब वो टेस्टोस्टेरोन स्पर्म का तो फॉर्मेशन करवाता ही करवाता है, साथ ही उस बॉय के फिजिकल अपीयरेंस में भी बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। जैसे जो बॉय की वॉइस होती है, ठीक है, लड़के की जो वॉइस होती है वो थोड़ी डार्कर होने लगती है, डीपर होने लगती है। सही बात है, पिच लो हो जाती है उसकी। फिर बात करूं कि जो बॉय के शोल्डर्स होते हैं, ठीक है, कंधे होते हैं, वो क्या होने लगते हैं, ब्रॉड होने लगते हैं। इतनी बातें क्लियर है। फिर ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या हो जाता है, स्लैंट हो जाता है। सही बात है। फिर बॉडी हेयर्स ग्रो होने लगते हैं। ये सारी चीजें क्या है, दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल। ये किसकी वजह से आ रहे हैं, हॉर्मोन्स की वजह से आ रहे हैं। किसकी वजह से आ रहे हैं, हॉर्मोन्स की वजह से आ रहे हैं। कौन से हार्मोन, मेल हार्मोन। कौन से हार्मोन, मेल हार्मोन की वजह से आ रहे हैं। इतनी बातें क्लियर है। सो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन शुरू होगा, और वो कब तक चलेगा, ठीक है, वो कब तक चलेगा, मेल के अंदर। मैं मेल की बात करूं तो वो चलता है टिल डेथ। तब तक चलेगा जब तक एक मेल की डेथ नहीं हो जाती। मतलब 80-80 साल के जो बुढ़े होते हैं ना, उनके अंदर भी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। समझ रहे हो। सो वो भी कैपेबल है फादर बनने के। इतनी बातें समझ में आ रही है। सो मेल का बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, प्यूबर्टी में शुरू हुआ और जब तक जिंदा है तब तक क्या हो रहा है, चल रहा है हमारे अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन उस टाइम तक हमारे बॉडी में चल रहा है। लेकिन अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, फीमेल के अंदर टिल डेथ तक फीमेल के अंदर ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, जब एक फीमेल बर्थ होती है, जब एक फीमेल का बर्थ होता है तभी, ठीक है, उसी टाइम पे उसका जो ओवरी होता है ना, ओवरी, उसके अंदर अराउंड 2 to 3 मिलियन, कितने, 2 to 3 मिलियन ओवम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 to 3 मिलियन ओवम प्रेजेंट होते हैं। और ये ओवम एक्टिवेट कब होते हैं, एक्टिवेट होते हैं सेम मेल की तरह प्यूबर्टी के टाइम पे। तब एक्टिवेट होते हैं सेम प्यूबर्टी के टाइम पे। प्यूबर्टी कब आती है, अराउंड 12 to 13 ईयर ऑफ एज। ठीक है, जब एक फीमेल 12 to 13 ईयर ऑफ एज की होगी तब उसकी क्या होगी, प्यूबर्टी हिट होगी। और हर मंथ, ठीक है, फीमेल के अंदर क्या होता है, हर मंथ एक ओवम रिलीज होता है उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हर मंथ क्या हो रहा है, एक ओवम रिलीज हो रहा है। ठीक है, एक लेफ्ट वाले ओवरी से रिलीज हो रहा है एक मंथ, और दूसरे मंथ क्या हो रहा है, राइट वाले ओवरी से एक ओवम रिलीज होने लग रहा है। ठीक है, ये कब तक चलेगा, जो इस ओवम के रिलीज को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, इस ओवम के रिलीज को हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन, जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है आपकी बुक में। इसका जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है एक फीमेल का जब वो 12 to 13 ईयर की एज होती है ना, तो उसमें जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उस मेंस्ट्रुएशन को हम लोग कहते हैं मेनार्क। व्हाट वी कॉल
मेनार्क, ठीक है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मेनार्क में। अब मेल में देखो, मेल के अंदर क्या हो रहा था, स्पर्म का प्रोडक्शन चालू हो रहा था प्यूबर्टी में, लेकिन जब तक वो मरता नहीं, मतलब टिल डेथ तक मेल के अंदर क्या हो रहा है, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। मतलब एक मेल अगर वो 80 इयर्स का भी हो जाए तो भी उसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, लेकिन फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। फीमेल अराउंड 45 ईयर्स एज में, ठीक है, जब एक फीमेल 45 ईयर्स की होती है ना, अराउंड ये फिक्स नहीं है, हर फीमेल में चेंज हो सकता है, किसी के अंदर 40 में भी हो सकता है, किसी फीमेल के अंदर 35 में भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूं तो नॉर्मली क्या होता है, 45 ईयर ऑफ एज में क्या हो जाता है, इनका जो मेंस्ट्रुएशन है वो बंद हो जाता है। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसे हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। व्हाट वी कॉल इट एज अ मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद एक फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है, एक फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो आगे चल के कभी भी मां नहीं बन सकती। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आई। लेकिन मेल्स के केस के अंदर ऐसा नहीं होता था, देखा आप लोगों ने। तो ये एक जनरल सा प्रोसेस है गैमेट फॉर्मेशन का। ऐसे चल के एक मेल और फीमेल के अंदर क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं। समझ में आ गया गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, जैसे ही गैमेट बन गए, नेक्स्ट क्या स्टेप है, फर्टिलाइजेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे स्पर्म एंटर किया और ओविडक्ट में पहुंचे, और यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूज हो गए। जैसे ही ये फ्यूज हो गए, यहाँ पे एक सेल बना, यहाँ पे एक बड़ा सा सेल बना, जिस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, कहां लिखे, यहां लिख दें, जाइगोट। इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे, जाइगोट। समझ में आई बात, ठीक है। और ये जाइगोट आगे चल के डेवलप होगा और एक न्यू बेबी फॉर्म हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। सो ऐसे होता है नॉर्मल सा ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक टॉपिक छोटा सा और दिया हुआ है आपकी बुक में कि हाउ द जेंडर इज डिटरमाइन इन द ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर जेंडर कैसे डिटरमाइन होता है, कि कैसे कोई बॉय फीमेल बनने वाला है, और सॉरी कोई गर्ल फीमेल बनेगी और कोई बॉय मेल बनेगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है कि बॉय बनने वाला है या गर्ल बनने वाला है, वो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। देखो, हम लोग ने पढ़ा है कि जो मेल्स होते हैं उनके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। मेल्स के पास कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई। लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जान लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेल्स के पास कौन से होते हैं क्रोमोसोम, एक्स और वाई, ठीक है। और फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर कौन से होते हैं, एक्स और एक्स। ये फीमेल की बात हो रही है। तो जब गैमेट फॉर्म होते हैं, ठीक है, जब गैमेट फॉर्म होते हैं तो गैमेट फॉर्म्स होते हैं मियोसिस से, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, लास्ट लेसन में पढ़ाया था कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होती है, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, याद है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सेल है ये 2n है, और इससे आगे चल के जो सेल बनेगा, ठीक है, इसमें मियोसिस होगी, और इससे आगे चल के जो सेल बनेगा वो क्या हो जाएंगे, n हो जाएंगे। मतलब यहां पे एक सेल आएगा जिसके पास x क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, और यहां पे एक सेल बनेगा जिसके पास y क्रोमोसोम होंगे। मतलब दो अलग अलग टाइप के गैमेट बन गए। वही सेम चीज होगी फीमेल के अंदर भी, ठीक है। इसमें भी एक एक्स क्रोमोसोम और इसमें भी क्या होंगे, एक एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे टाइप सेम है बट दो अलग अलग टाइप के क्या बन रहे हैं, गैमेट्स बन रहे हैं। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, इनका फर्टिलाइजेशन रैंडमली हो सकता है, ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये वाला एक्स इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक एक्स और एक एक्स, ठीक है। एक्स एंड एक्स क्या होगी, वापस फीमेल। वैसे ही ये वाला एक्स इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे, फीमेल फॉर्म होगी। सही बात है। वैसे अगर मैं y की बात करूं तो y भी इन दोनों के साथ फ्यूज हो सकता है। तो अगर ये वाला y इसके साथ फॉर्म फ्यूज हुआ तो ये x और y बना, ठीक है। सेम अगर ये वाला y इसके साथ फ्यूज हुआ तो यहां पे क्या बना, x और y। तो देख रहे हो यहां पे 4 जनरेशन आई है, जिसमें से 2 क्या है, फीमेल, ये दोनों क्या है, फीमेल, और ये दोनों क्या है, मेल। मतलब यहां पे रेशियो क्या हो जाएगी, 2:2 की, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी रेशियो क्या बनी, 1:1 की। हमेशा या तो जो बॉय होगा या गर्ल होगी, ठीक है। इसका चांसेस हमेशा 50-50% होता है, ठीक है। क्या चांसेस होता है इसका, 50-50%। कभी भी इसका कोई भी चांसेस ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो जनरली यहां पे देखो, वाई क्रोमोसोम किसके पास है, मेल के पास है, दिख रहा है। और मेल डिसाइड कर रहा है कि बॉय बनेगा या गर्ल बनेगा। फीमेल के पास तो दोनों एक्स क्रोमोसोम है, इसके पास भी एक्स क्रोमोसोम है, इसके पास भी एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन वाई क्रोमोसोम किसके पास है, ठीक है। बॉय कौन डिसाइड कर रहा है, मेल डिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो आपकी बुक में बोल्ड लेटर से एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। बोल्ड लेटर से एक लाइन लिखी हुई है कि फीमेल आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल चाइल्ड और फॉर द बॉय चाइल्ड, ठीक है। बहुत सारे गांव में पहले के टाइम पे होता था, आज भी कहीं होता होगा तो शायद मुझे पता नहीं, बट होता था पहले के टाइम पे कि अक्सर फीमेल्स को ब्लेम किया जाता था ये
लड़की पैदा होने के लिए, ठीक है। उस टाइम पे फीमेल फिटिसाइड भी बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। तो देखो यहां पे आप साफ देख रहे हो कि फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके पास भी क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, दोनों एक्स क्रोमोसोम है, तो वो अपना तो एक्स क्रोमोसोम ही देगी, लेकिन यहां पे रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेल। वैसे मेल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकते क्योंकि ये सारी बायोलॉजिकल चीजें, ठीक है। मेल थोड़ी क्या कोई ऐसा तंत्र मंत्र बोले कि नहीं एक्स क्रोमोसोम जा, वाई क्रोमोसोम जा, ये सारी चीजें बायोलॉजिकल है, ठीक है, सारी चीजें नेचुरल है। तो यहां पे जनरली कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन फीमेल तो कहीं से भी रिस्पॉन्सिबल नहीं लग रही, यहां पे उसके पास दोनों क्या है, एक्स क्रोमोसोम है। इतनी बातें क्लियर है। तो ऐसे डिसाइड होता है एक ह्यूमन के अंदर, जेंडर डिसाइड होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, कैसे होता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, नहीं समझ में आता मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। इतनी बातें क्लियर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से करना। चैनल पे अगर आप नए हो, ठीक है, तो हमें 1 मिलियन हिट करना याद है ना, तो 1 मिलियन हिट करना है, जल्दी जल्दी सबसे सब्सक्राइब करवा दो और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑल पे सेट जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।